बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ जी नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिनका जो डिपार्टमेंट है वो लोगों की खिदमत में हर वक्त जो है वो कोशा रहता है। वो पेट्रोलिंग उनसे तल्लुक़ है। मेरी मुराद है मलक मोहम्मद अमीन, DSP पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाल साहब, कैसे हैं? ठीक अल्लाह ठाक का हो सर? शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो नाज़रीन चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा सा तारुफ करवा दें। किस तरह पुलिस ज्वाइन किया, कहाँ से तल्लुक़ है और किस तरह आपने इस प्रोफेशन को चुना? मेरा बेसिकली तल्लक जो है वो गुलाम अहमदाबाद से ही है, तो मेरी पैदाइश भी उधर की है। तो 83 में मैं इधर सिविल लाइन में बनार रोड पे वाला साहब ने इधर अपना घर ले लिया था, इधर शिफ्ट हो गए। तो अभी भी मेरा जो तल्लक है वो मलक फैमिली से ही है। तो कम अज़ कम ये है कि हम लोग दिन रात जो है ना, मेरी ख्वाहिश यही होती है कि मैं लोगों की खिदमत कर दूं और लोगों के काम आऊं। तो आप इसमें अभी भी यकीन करें कि मेरा जो मोबाइल है ये जो भी 24 घंटे खुला रहता है। मेरे बच्चे और मेरी बीवी ये भी मुझे कहती कम से कम रात को सोते वक्त आप इसको बंद कर दिया करें। मैंने कहा यार देखो, जब मैंने तहिया किया हुआ है ना, और एक बंदे को रात को 2 बजे मेरी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो मुझे फ़ोन करता है। अगर मैं अटेंड ना करूँ, अल्लाह ना करे उसका कोई नुकसान हो जाए या उसका कोई एक्सीडेंट ही वगैरह हुआ हो, या को ऐसा काम मेरे कहने से उसका वो काम हो जाएगा, तो उससे मेरा अल्लाह भी खुश होगा, तो मैं खुद भी खुश होऊंगा, मेरे इर्द गिर्द के जो पेरेंट्स वगैरह मेरे अजीज़ोकार है वो भी खुश होंगे। इसलिए मैंने इसको अपनी जो नौकरी है ये मैं इसको इबादत समझ के करता हूँ। अच्छा सर, ये पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के जो मकासद क्या हैं? आम आदमी की ज़िंदगी में इसकी कितनी अहमियत है? जी देखें, ये है कि पहले जब ये 2005 से पहले हमारे रोड्स का आप यकीन करें इतना बुरा हाल था ना, कि हमारे पैसेंजर जब हम गाड़ी में जाते अपनी फैमिलियों के साथ जाते थे तो डाकू हमें रास्ते में रोक लेते थे। तो उसमें ये था कि बाकायदा हमारी फैमिलियाँ साथ होती थी, वो हमारे से जितनी चीज़ें वो भी छीन लेते थे, हमारा परेशान हाल कोई नहीं था। तो उसमें फिर ये हुआ कि शायद आप लोगों को ये भी पता हो कि रास्ते में जब गाड़ियाँ लूट ली जाती थी तो उस वक्त के जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने ये बाकायदा महसूस किया क्योंकि ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इन रोड्स को महफूज कर लें। आपने देखा होगा कि उस वक्त कानवाई की शक्ल में जाते थे, हमारी पुलिस गाड़ियों के ऊपर बैठी थी तो ऊपर लोगों को हम काफिले की शक्ल में एक शहर से दूसरे शहर दाखिल करवाते थे। लेकिन अब अल्लाह का फजल हो गया, जब से ये हमारी पेट्रोलिंग पुलिस बनी है तो हम इस जो हमारा जो सिस्टम था उससे निकल गए हैं। तो इसका मकसद यही था कि शाहराहों को हमने महफूज करना है। हमारी पेट्रोलिंग पुलिस का मकसद था कि जो शाहराहों पे डकैती होती थी, जहाँ उधर एक्सीडेंट होते थे, जहाँ उधर कोई हमारी कोई हेल्पलेस था, हमारी कोई गाड़ी खराब हो जाती है, कोई मसला बन जाता था, तो को हमारा परेशान हाल नहीं था। तो हमारे ये पेट्रोलिंग पुलिस बनने से ये तमाम के तमाम मसाइल जो है वो तकरीबन हल हल हो चुके हैं। अब आपने देखा होगा कि जो शाहराहों पर अब वारदात ना होने के बराबर है, एक्सीडेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हमने कवर किया है। नहीं, इसमें जो रोज़मर्रा की खबरें आती हैं, अभी आपके जवाब से मैंने सवाल निकाला कि इतना क्राइम बढ़ गया है, इतनी रेशो बढ़ गई है। फिर वो जो खबरें हैं, क्या वो खबरें झूठी हैं या उनको बनाया जाता है या फिर परफॉर्मेंस में कमी है? नहीं देखिए, ये बात सुने, मैं तो अपने रीजन की और अपने ज़िले की बात करूँगा। मैं फैसलाबाद ज़िले हाँ की ही बात हाँ, कर रहा हूँ। देखिए आप उसमें ये है कि जो आपके पास खबरें हैं ना, क्योंकि हमारा जो एरिया है ये हमारा जो राउंड अबाउट है ना, हमारा जिसको हम बाईपास कहते हैं, ये जितनी भी बाईपास से बाहर की रोड है ये हमारे पास हैं। तो उसमें आप रेशो निकाल लें कि मुझे ये 2021 से मैं इधर आया हूँ फरवरी से, तो उस वक्त से इस वक्त तक हमारी ये जो है क्राइम है उसमें वाज़ेह कमी आई है। तो क्योंकि आप लोगों ने जो सवाल किया है उसकी मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये जो हमारे अंदरूनी शहर है ना, जो ये हमारे स्ट्रीट क्राइम जो है वो ज़्यादा होते हैं। मैं उसमें ये नहीं कहूँगा कि हमारी पंजाब पुलिस भी कुछ कर रही है या और नहीं कर रहा, वो भी लोग कर रहे हैं, लेकिन वारदात जो है ना ये हमारी ज़्यादा शहरों में हो रही है। अच्छा सर, पेट्रोलिंग पुलिस PHP जो है, इसे मदद हासिल करने का मैकेनिज्म क्या है इसका? देखिए जी, मैकेनिज्म तो यही है कि हमने रोड को जो है ना इसमें हर लिहाज से तो क्लियर रखना है। तो उसमें यही है कि जब आप रोड के ऊपर जाएंगे तो कम से कम आप लोगों को होना चाहिए कि
हमारी कोई फोर्स ऐसी है जो ये तमाम चीज़ें जो है ना उनको कवर कर रही है। अल्लाह ना करे आप गाड़ी पे ऊपर जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारी फोर्स जो है विद इन 5 मिनट आपके पास पहुंच जाएगी। तो उसमें यही है कि हमारा जो कॉल साइन है वो 1124 है। जैसे 112 है, लोगों को आम हमारे लोगों को यही पता है कि 1122 की जब आप कॉल करेंगे तो गाड़ियां आ जाती हैं। इसी तरह क्योंकि ये हम सिटी से बाहर है तो उसमें हम जब 1124 पे आप कॉल करेंगे तो हमारी गाड़ियां जो उधर हमारे जवान 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगे। अच्छा सर, इसमें जाम की तो रोकथाम होती है, साथ में इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी सराहा जाता है, क्या उसको भी इसमें मेंटेन किया जाता है? जी बिल्कुल, उसमें देखिए ये तो कन्फर्म है कि हम लोग जो है ना ये ट्रैफिक के सिलसिले में भी ना इनको मैनेजमेंट के सिलसिले में कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमारी ज़्यादातर तो सिटी पुलिस में ही है, सिटी में रहती है। तो जो रूरल एरिया है उसमें हमारा जो पेट्रोलिंग पुलिस है इसका ये ट्रैफिक मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो इसमें काफ़ी हाथ है। उसमें आपने देखा होगा कि हमारे जब भी ये तेज़ रफ्तार जो गाड़ियाँ चल रही हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा जो गाड़ी लेन लाइन पे नहीं चलती हम उसको भी बताते हैं। और हमारी और ख़ासकर हमें ये इसमें ये मैं आप कहूँगा कि हमारी जो एजुकेशन टीम है, जो हमारा एजुकेशन हमने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ बाकायदा, तो उसमें जो हमारी टीम है वो बाकायदा रोड्स के ऊपर जाके जो हमारे ट्रांसपोर्टर है, हमारी गाड़ियों के ड्राइवरान है, उनको लेक्चर भी देते हैं और बताते हैं कि आपने किस तरह चलना है, आपने किस तरह चलना है। तो इस सिलसिले में यही है कि काफ़ी हद तक जो हमने इसमें जो ट्रैफिक को हमने कंट्रोल किया हुआ अच्छा है। मलिक साहब, इसमें ट्रैफिक के बारे में आप बता रहे हैं, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगा आपसे कि इसमें सिर्फ जो हाईवे रोड्स उसको मैनेजमेंट करना होता है आपने, कि जो अंदरूनी शहर हमारे अंदर जो रोड चलते हैं छोटे, जैसे सूसा रोड है, ये सारे इसको भी मैनेज करते हैं? है नहीं, इसमें देखिए हम ये है कि शहर में हम मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में लेक्चर ज़रूर देते हैं, उधर जाके बताते हैं कि आपने जब रोड के ऊपर चढ़ना है तो क्या करना है। तो उसमें जो हमारी जो ड्यूटीज़ है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा जो हाईवे हाईवेज है हमने उसी के ऊपर रहना है, उसी के ऊपर हमारी 24 आवर जो ड्यूटी है वो 3 शिफ्टों में चलती है और मुतवातर चलती है। मतलब जैसा कि आपने शुरू में बताया कि मैं इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आ गया, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अब आप इस नौकरी से मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अब तो बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि देखिए जो रिस्पेक्ट मुझे इस डिपार्टमेंट से मिली है, पुलिस के महकमे से मिली है, तो उसमें ये है कि ये एक खिदमत का जज्बा होता है। तो इसमें देखिए हम खिदमत भी कर रहे हैं, दिन रात जो आवाम की खिदमत है, अगर आवाम सो रही होती है हम रोड के ऊपर होते हैं। तो मेरे मतलब तो ये मशहूर है कि मैं तो सुबह तहज्जुद पढ़ के भी निकल जाता हूँ, रोड के ऊपर मैं देखता हूँ कि मेरी जो फोर्स है वो काम कर रही है। मैं अपनी ज़िंदगी का मैंने मिशन ही ये बनाया हो कि मैं इसको इबादत समझ के कर रहा हूँ। और इसमें ये मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि जब मैं शाम को सारा दिन ड्यूटी करके घर जाता हूँ, जब अपने बिस्तर पे लेटता हूँ तो कम से कम मैं ज़रूर सोचता हूँ कि क्या आज मैंने जो कुछ किया है वो इस लायक हो गया है कि जो मैंने आज की तनख्वाह ली है वो मैंने हलाल कर लिया। तो उसमें आप यकीन करें कि मैं एक तो मुतमिन हो जाता हूँ और मुझे नींद जो है बड़ी सुकून से आती है। पेट्रोलिंग पुलिस का अवाम में क्या किरदार है? देखिए इसमें हमारा किरदार जो है, आप अगर ये कह देना कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो पेट्रोलिंग पुलिस हर वक्त ये रोड के ऊपर है। तो हमारे जो यूज़र है ज़्यादा वो गाड़ी पे है, मोटरसाइकिल पे है, जहाँ वो दूसरी सवारियों में मतलब सफ़र करते हैं। तो ज़ाहिर है जब शहराएँ महफूज होंगी, लोग महफूज होंगे, तो उन्होंने तो हमें सराहना ही है। तो उसमें ये है कि ये हमारी पेट्रोलिंग पुलिस का बेहतरीन किरदार यही है कि लोगों को कुछ भी मसला बन जाए तो हमारी पेट्रोलिंग पुलिस जो है विद इन 5-6 मिनट में जब ये हमें 11-24 पे कॉल करते हैं तो हम इनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और लोग जो है फिर हमें बहुत सराहते हैं, शुक्र है अल्लाह का कि हमें इस दौर में भी कोई अच्छे जो हमारे पुलिस अफसरान हैं हमारी मदद के लिए पहुंच गए। अच्छा, ऐसे क्या सियासतदान भी पेट्रोलिंग पुलिस का इस्तेमाल करते हैं? जो करते हैं तो फिर कैसे, किस हद तक करते हैं? देखिए इसमें हमारा किरदार तो यही है ना कि सियासतदान का कोई MP है या MLA का किसी का फ़ोन आ जाता है तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि हमने जब किसी की गाड़ी पकड़ी होती है या किसी को चलान करने लग जाते हैं या किसी का कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ज़रूर हमें फ़ोन करते हैं। लेकिन आगे हमारे ऊपर डिपेंड करना होता है कि हमने उनकी कितनी बात है।
लेकिन हमारे, ये मैं क्लियर बात कर दूं कि सियासतदानों का हमारे इधर इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है। अच्छा, पेट्रोलिंग पुलिस का जो इमरजेंसी कॉल सेंटर है, वहाँ पे कॉल जब करते हैं तो जो कॉल करने वाला है उसको कितनी देर में रिस्पॉन्स मिल जाता है? जी, इसमें देखिए, जो हमारी प्रैक्टिस है ना, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे हमने पहुंचना होता है, तो उसमें हमारा ये 5 से 6 मिनट 7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा, 5 से 6 मिनट में जो है वो आप पहुँच जाते हैं लोगों की मदद। अच्छा, आप जैसे हर बंदे का कोई ना कोई मसला होता है, हॉबी होता है, आपका पसंदीदा मसला क्या है? जी, मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो पसंदीदा मशगला मेरा जो है ना, वो खिदमत खल्क की है। तो उसकी छोटी सी मिसाल मैं ये दे दूं कि मैं इधर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, जो मेरी बरादरी के हैं, हमने एक गुलाम अहमदाबाद में एक क्लिनिक बनाया हुआ है। उधर हमारा एमबीबीएस डॉक्टर और मेडिसन प्लस डिस्पेंसर, जो हम उसको चेकिंग वगैरह मरीज़ की करते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम फ्री करते हैं। मेडिसन भी हम फ्री देते हैं, उसका चेकअप भी फ्री जाते हैं। उसमें हमने मतलब जो क्लिनिक की फ़ीस एक रखी हुई है 20 रुपये, पर्ची के हिसाब से सिर्फ 20 रुपये। जो भी मरीज़ आएगा उससे हमने 20 रुपये पर डे के हिसाब से उससे लेना। दवाई ख्वाह हमें वो 1000 रुपये की भी देनी पड़ी तो हम बिल्कुल देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद भी हो रही है और उसमें हम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। तो जो मेरा मशगला वो यही है कि मैंने हर हाल में लोगों की खिदमत करनी है और उसमें मैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह ने मुझे तैयारी दी हुई है। यानी कि आपका जो मसला है वो खिदमत खला की है। खिदमत जिस तरह खल्क। आप उसमें खिदमत कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 1000 तक हम हो तो वो भी दे देते हैं, फिर इसको मुफीद हजरात चला रहे हैं, कैसे उसको फिर आप गेन कैसे कर रहे हैं, जी, रन कैसे इसमें कर रहे हैं? देखिए, ये मलक फाउंडेशन पाकिस्तान के नाम से हमने वो क्लिनिक का नाम रखा हुआ है। तो उसमें हमारे जो मेंबर जो है ना, वो मंथली जो है वो उस क्लिनिक को देते हैं। मतलब एक बंदा 2000 देता, 3000 देता, 10,000 देता है। तो उसमें हम इस तरह मुख्तलिफ लोग जो है ना वो इकट्ठे होते हैं। तो उसकी ज़्यादा मतलब सरपरस्ती जो मेरे पास ही है। तो मेरी कोशिश होती है जब भी मैं अपनी इधर नौकरी से फारग होता हूँ तो शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक हमारा टाइमिंग है। तो मैं उधर जाके, मेरी कोशिश होती है भी आधा घंटा दूं या घंटा दूं, मैं लाजमी उधर जाता हूँ। अच्छा मलिक साहब, पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस जो कार्रवाइयों पर आपकी जो मीडिया कवरेज है, यानी कि जो आपको मीडिया कवरेज देता है, उस पर किस हद तक आप मुतमईन हैं? देखिए, ये वाकई हकीकत ये है कि मैं तो पंजाब पुलिस से आया हूँ। तो इधर आके हमें जो है ना, खासकर हमारे मिर्जा अंजन कुमार साहब थे, तो हमारे जो एजुकेशन के भट्टी साहब हैं, तो उसमें ये लोग जो है ना, ये इनकी बहुत ज़्यादा काविश है। तो उसमें मीडिया तकरीबन 41 हो गए, आपका चैनल हो गया, दीगर चैनल जो है ये हमें कवरेज देते हैं। और बहुत ज़्यादा जब भी हम इनको बुलाते हैं, जब भी कोई हम अपने प्रोग्राम के मतलब लगाते हैं, तो ये हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। और ये काफ़ी हद तक इसी तरह अखबार जो है वो भी हमारे साथ हम जब खबरें भेजते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारी खबरें लगाते हैं। तो इससे हमें हौसला होता है कि इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो फैसलाबाद का मेरा मीडिया है ना, वो काफ़ी हद तक हमारे साथ है। अच्छा मलिक साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये कहूँगा, या मेरी एक राय है कि जिस तरह हम ये जो करते हैं, जिस तरह आप लोग जो हैं आगाही वॉक्स करते हैं, आगाही लेक्चर्स करते हैं, और मुख्तलिफ कॉलेज में जाके, मुख्तलिफ रोड्स पे जाके, वहाँ पे जाके कार्रवाई आप करते हैं, आगाही वॉक, तो इस तरह अगर इस काम को आप गली मोहल्लों तक ले जाएं, तो गली में आम आदमी तक पहुंचाएं, क्योंकि आम आदमी गली मोहल्लों में भी गाड़ियां हैं, वो भी मोटरवे यूज़ करते होंगे, वो भी हाईवे यूज़ करते होंगे, तो ऐसा क्यों नहीं है कि इनको मोहल्लों में भी डिसाइड दी जाए? हाँ, लेकिन देखते हैं, इसमें यही है क्योंकि हमारा माशाल्लाह आपको पता है कि पाकिस्तान का ये तीसरा बड़ा शहर है। तो हमने बाकायदा अभी तो जो हमारे जहाँ हमारी गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, जहाँ हम लोग जहाँ गश्त कर रहे हैं, अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनको हमने फोकस किया हुआ। तो सिटी में भी हमने जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उधर हम लोग जा रहे हैं। तो उस सिलसिला में ये हमारी पिछले दिनों भी मीटिंग हुई थी कि कम से कम ये जो छोटे स्कूल है या छोटे प्राइमरी स्कूल है ना, उनमें भी जाके हम लोग बच्चों को बताएं कि आपने जब बाहर निकलना है, क्योंकि उनको ये हमें बताना पड़ेगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। तो जब भी कभी आपको रोड के ऊपर, शहरा के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती, गाड़ी खराब हो जाती, आपके वालिदैन को नहीं पता, आपको पता होना चाहिए कि वो आप उनको कह सकते हैं भी आप
1124 पे कॉल करें, उधर से आपको पंजाब हाईवे की पुलिस जो है वो आगे आपकी मदद कर देगी। अच्छा, पीसी वर्ल्ड न्यूज़ जो है 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ही पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस को कवरेज दे रहा है, तो इससे आप मुतमईन हैं? और दूसरा, हमारे प्लेटफॉर्म से जो है वो आप आवाम को क्या पैगाम देंगे? जी देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये जो पीसीबी है, माशाल्लाह ये हमारा जब भी जहाँ भी हम इनको बुलाते हैं ये हमारे साथ ताउन भी करते हैं, हमारे प्रोग्राम नशर भी करते हैं और हम हाईवे पेट्रोल जो है ये बहुत हद तक मुतमिन है। तो उसमें ये है कि मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने घर से निकलते हैं, कम से कम आप लोगों ने अपनी गाड़ी को चेक करना है, अपनी गाड़ी का फ्यूल चेक करना है, आपने उसकी बैटरी चेक करनी है, आपने रेडिएटर चेक करना है, ताकि जो प्रॉब्लम आपको गाड़ी की शक्ल में आए उसमें कम से कम उसमें ये होता है कि जब आप अपने टायर वगैरह चेक करके निकलेंगे तो पंचर नहीं होगा, गाड़ी का फ्यूल चेक करेंगे तो फ्यूल आपका ख़त्म नहीं होगा, तो उसमें ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि जब भी आप रोड पे निकले, आपको हाईवे पुलिस चेक करने के लिए रुके, तो आपने देखा होगा कि हमारा मोटो है पहले सलाम फिर कलाम। तो हमारी फोर्स जितनी है ये पहले आपको सलाम करती है, उसके बाद कहती है सर मैंने आपकी गाड़ी चेक करनी है। तो उसमें ये है कि हमें काफ़ी हद तक जो है ना ये मिल जाती है। लोग हमारे साथ ताबन भी करते हैं, लेकिन बाद लोग ये भी महसूस करते हैं कि हमें क्यों चेक किया गया, लेकिन हम किसी न किसी तरीके से उस चीज़ को आगे बढ़ा लेते हैं। तो मैं अपनी आवाम से, आपके चैनल की इजाज़त से ये ज़रूर कहूँगा कि पेट्रोलिंग पुलिस के साथ आप तावन करें। ये आपके खादम है, आपकी खिदमत के लिए, आप लोगों की हिफाजत के लिए, आपके लिए ये महकमा बना है, क्योंकि जब तक शाहराहें महफूज होंगी तो आप लोग भी महफूज होंगे। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ मौलक मोहम्मद मीर साहब, जो डीएसपी हैं पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस फैसलाबाद के। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से कि वो हमारे ऑफिस आए, हमारे यहाँ पे उन्होंने हमें टाइम दिया, इंटरव्यू दिया। लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि इनके जो नशर करते हैं चीज़ें, जो इनकी आगाही बॉक्स हैं, आगाही लेक्चर्स हैं, उनको ज़रूर फॉलो किया करें। और जिस तरह उन्होंने आखिर में आपको एक अहम पैगाम दिया है कि आपकी गाड़ी चेक करें, अपनी फ्यूल चेक करें, अपनी गाड़ी को मैनेजमेंट रखें, ताकि हमारी जो शाहराह हैं उन पे जो ट्रैफिक है वो भी रवा दवा रहे, आप भी हादसात का जो शिकार कम हो। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।